गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि ये वीडियो आपके पास पहुंच सके डेली करंट अफेयर का। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष में इसमें रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले नंबर पर रहे, भारत के विराट कोहली दूसरे पे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो यह है स्टीव स्मिथ। तो ये आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग, एक होती है ओडीआई वनडे रैंकिंग, एक होती है टी20 और एक होती है टेस्ट। तो ये टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे स्टीव स्मिथ। तो ये ध्यान रखना है, स्टीव स्मिथ पहले नंबर पे, विराट कोहली रहे हैं इसमें दूसरे नंबर पे, तो केन विलियमसन तीसरे नंबर पर। तो ये याद रखना है। उसके अलावा अभी जो रोहित शर्मा ये नाम दिया हुआ है, अभी ये इनको राष्ट्रीय खेल चयन समिति ने, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने अभी राजीव गांधी खेल रत्न 2000 पुरस्कार 2020 के लिए चुना था रोहित शर्मा को। इसके अलावा 3 और थे, टोटल 4 व्यक्तियों को चुना था। एक रोहित शर्मा थे, एक विनेश फोगाट पहलवान है ये, एक मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, एक है एम थंगावेल ये पैरालंपियन है। इन चारों को चुना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1992 में और पहली बार दिया गया था ये शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद को। और 7.5 लाख रुपए इस अवार्ड में मिलते हैं। तो खेलों के श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके अलावा और भी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड ये राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त के अवसर पर दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा आईसीसी के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई थी इसकी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है यूएई के दुबई में और इस बार आईपीएल 2020 यूएई में ही होंगे, ध्यान रखना है। दुबई, आबू धाबी और शारजाह 3 शहरों में होंगे। उसके अलावा अंतरिम चेयरमैन इमरान ख्वाजा, इनके चेयरमैन थे पहले शशांक मनोहर, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब इनको जब तक परमानेंट चेयरमैन नहीं बन जाता तब तक के लिए हैं इमरान ख्वाजा चेयरमैन। उसके अलावा सीईओ हैं आईसीसी के मनु सानी। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का इंदौर। ये लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण शहर घोषित किया गया है भारत का। तो पहले पे इंदौर इस बार 2020 के में, दूसरे पे है सूरत गुजरात का, तीसरे पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र का। उसके अलावा और कैटेगरी की बात करें तो 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में रहा है चंडीगढ़ स्वच्छ शहर और 100 से कम शहरों वाले राज्यों में झारखंड रहा है सबसे स्वच्छ शहर। उसके अलावा गंगा नदी के किनारे जितने भी जो शहर बसे हैं उनमें सबसे स्वच्छ है वाराणसी। ये याद रखना है कैटेगरी। उसके अलावा सारे स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेता शहर बताते हैं। सबसे पहले हुआ था फर्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण, कब हुआ था? 2016 में। इसमें फर्स्ट पे रहा था मैसूर। फिर दूसरा हुआ था 2017 में, उसमें रहा था इंदौर। 2018 में भी इंदौर, 2019 में भी इंदौर और अब 2020 में भी इंदौर। यानी इंदौर लगातार 4 बार स्वच्छ सर्वेक्षण का विजेता शहर रहा है। तो इंदौर इसमें पुरस्कार में, और ये अभी वर्चुअली आयोजित किए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 20 अगस्त को। ऑप्शन है करेक्ट है। तो 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। उसके अलावा 3 दिवस हैं आज। 20 अगस्त के दिन सद्भावना दिवस, और सद्भावना दिवस ये राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। उसके अलावा भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये भी राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो सन 1897 में एक ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस। तो इसके द्वारा यह खोज की गई थी कि जो मनुष्य में जो मलेरिया फैलता है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो इन्हीं की जयंती को मनाया जाता है ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे। उसके अलावा सद्भावना दिवस
अभी 76वीं जयंती मनाई गई है राजीव गांधी की, तो इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, 3 दिवस है। उसके अलावा 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी यानी प्रबंध निदेशक बन गए हैं? तो ये बने प्रशांत जोशी, यही है प्रशांत जोशी। और ये डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, इसका हेडक्वार्टर। तो इसी के एमडी बने प्रशांत जोशी। उसके अलावा शशिधर जगदीशन, ये भी एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। उसके अलावा पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। और ऑप्शन ए पे दे रखा है प्रशांत कुमार, ये यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। उसके अलावा रमेश बाबू, ये करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट है जो कि रिवाइज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गणेश विलास लेंगरे को, ये गणेश विलास लेंगरे। और इन्हीं को अभी लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं गणेश विलास लेंगरे। उसके अलावा और ऑप्शन दिए गए उनके बारे में बताते हैं, सुदर्शन साहू, इनको भी धर्मपद पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा दीपांकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिए गए हैं। उसके अलावा रतनलाल 2020 का खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज विशेष सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये की है यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने ये सुविधा शुरू की है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। अब यह सुविधा है क्या? तो इसमें आप लोन ले इंस्टेंट लोन लेने के लिए आप किसी भी चीज़ को आप गिरवी रख सकते हैं इसमें, जैसे कोई पॉलिसी हो या कोई किसी कंपनी का शेयर हो, इसमें आप गिरवी रखकर इंस्टेंट लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा की है यस बैंक ने। तो यस बैंक के बारे में बताते हैं। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। उसके अलावा इसके चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ बने थे नीरज धवन। उसके अलावा अभी एचडीएफसी बैंक, इसने किसानों के लिए सौर्य केजीसी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, सौर्य केजी से। उसके अलावा कोरोना के टाइम पे हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे ये गीत लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। और एसबीआई बैंक ने भी जो बैंक का जो एसएमएस आता था उसका जो चार्ज होता है उसको माफ किए हैं अभी एसबीआई बैंक ने। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। पीएम स्वनिधि योजना यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, फुल फॉर्म क्या है इसकी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। तो इसी के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। उसके अलावा ये योजना में क्या होगा, जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जितने भी जो फेरे वाले ठेले वाले, जितने भी जो गलियों में लगा रहते हैं वेंडर, तो स्ट्रीट वेंडर के को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा जिससे कि वो अपने काम को फिर से शुरू कर सके। अब इसमें मध्य प्रदेश रहा है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा यहाँ के गवर्नर अभी चेंज हो गए हैं, आनंदीबेन पटेल। तो लालजी दास टंडन अभी इनका निधन हो गया था, तो इन्हीं की जगह आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं उनको मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बनाया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक संजय गांधी है वो है महाराष्ट्र में। उसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश से। उसके अलावा जीवन शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, रुक जाना अभियान,
रुक जाना नहीं अभियान और आसपास पहल, उसके अलावा जीवन अमृत योजना, ये सभी योजनाएं अभी मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। उसके अलावा मिड डे मील के तहत राशन देने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे इसमें रहा थाईलैंड, शीर्ष पे रहा है, ऑप्शन है करेक्ट है थाईलैंड। दूसरे पर आए इसमें भारत। तो पर्यटन में जो हाथियों का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके मामले में भी थाईलैंड टॉप पे रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब पर्यटन के रूप में यूज किया जाता है हाथियों को तो इनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है। अब ये थाईलैंड रहा है, तो ये रहा मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुक्त चान ओचा। उसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों की बात आई है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ था 1992 में शुरू, और प्रोजेक्ट टाइगर ये ध्यान रखना है 1973 में। उसके अलावा जो जोधपुर के, राजस्थान के जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके कैलाश सांकला, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जैविक खेती करने वाले किसानों के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है भारत। तो अभी जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसके मामले में अभी कृषि मंत्री हैं अभी वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने एक डाटा जारी किया है, तो इसमें जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पे है। उसके अलावा जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम, जो कि पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर है, यानी पूरी तरह से जैविक खेती करता है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा क्षेत्रफल के मामले में भारत 90वें स्थान में है जैविक खेती में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे रसेल क्रिस, यही है रसेल क्रिस। तो अभी इनका निधन हो गया है। तो जो पिक्सल वर्ड आता है, किसी भी जो मोबाइल फ़ोन होता है जैसे 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल, तो जो पिक्सल वर्ड होता है उसके आविष्कारक हैं ये रसेल क्रिस। तो इन्होंने पिक्सल का कंसेप्ट विकसित किया था। तो जितने भी जो इमेज होती हैं, वीडियो होते हैं, वो सभी पिक्सल से बने होते हैं। पिक्सल एक तरह से डॉट होता है, इनसे मिल के इमेज बनी होती है। इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की 2x2 की पिक्सल इमेज बनाई थी। ये इमेज पिक्सल इमेज बनाई थी 2x2 की। तो जो मोबाइल फ़ोन में जो पिक्सल आते हैं मेगापिक्सल, उसके आविष्कारक हैं ये रसेल क्रिस। अभी इनका निधन हो गए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था सत्यपाल मलिक। ये गोवा के गवर्नर थे पहले, लेकिन अभी गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को बना दिए गए हैं। तो ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, तथागत रॉय का स्थान लिया है सत्यपाल मलिक ने। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। अगर किसी भी क्वेश्चन से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।